किए जाते थे। अब आप कहीं प्रमाण दिखा दो कि उसके बाद भक्त प्रहलाद ने होली का त्योहार गुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग सत्र पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साई। तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। समर्थ का सरना हो, भाई कदे न हो काज राम रंग होली हो। होली पूरे भारत में मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का एक बड़ा त्योहार है जो देश के लगभग हर कोने में मनाया जाता है। हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दौरान लोग होलिका दहन कहते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल डालते हैं, शराब आदि नशे में धुत रहते हैं और इसी में लोग अपनी खुशियां तलाशते हैं। तो होली के इस खास एपिसोड में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि होली क्यों मनाई जाती है, इसको मनाने के पीछे की क्या मान्यता है और वास्तव में हमें होली अर्थात खुशी किस तरह मनानी चाहिए। चलिए जानते हैं होली क्यों मनाई जाती है और इसे मनाने के पीछे की क्या मान्यता है। त्योहार का अर्थ किसी विशेष दिन से है जो अपने धर्म की गरिमा से जुड़ा होता है। उस दिन लोग कुछ अलग से खाना पीना करते हैं तथा उस घटना की चर्चा करते हैं जिस उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है। सब त्योहार किसी धार्मिक कथा से संबंध रखते हैं। उन्हीं में से एक त्योहार है होली, जिसकी धार्मिक मान्यता सतयुग में जन्मे भक्त प्रहलाद से जुड़ती है। हिंदू धर्म के लोगों की मान्यता है कि भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के कष्ट दिए। वहीं एक समय होलिका, जो प्रहलाद भक्त की सगी बुआ थी, अपने ऊपर अग्निरोधक चद्दर ओढ़कर भतीजे प्रहलाद को अपने घोड़ों में बैठाकर अग्नि में जलाकर मारने का प्रयास किया था, जिसमें होलिका जलकर मर गई और प्रहलाद भक्त की रक्षा भगवान ने की। इस खुशी के प्रतीक के रूप में होली का त्योहार
गुलाल लगाने, रंग लगाने को आप परमात्मा की आरती मानते हो? यदि आपकी बात बड़ी भी करें कि होली का त्योहार भक्त प्रहलाद की होलिका से रक्षा के रूप में मनाया जाता है, तो विचार करो, सतयुग के अंत में भक्त प्रहलाद की रक्षा परमात्मा द्वारा नरसिंह रूप में की गई। उस समय सतयुग, जिसकी कुल अवधि 17,28,000 वर्ष है, में से लगभग 16 लाख वर्ष बीत चुका था। उससे पहले तो यह त्योहार नहीं मनाया जाता था, केवल धार्मिक यज्ञ शास्त्रों के अनुसार किए जाते थे। अब आप कहीं प्रमाण दिखा दो कि उसके बाद भक्त प्रहलाद ने होली का त्योहार मनाया हो। दूसरा, विचार करें, सतयुग के बीत जाने के बाद त्रेता युग, जिसका समय काल 12,96,000 वर्ष का है, और द्वापर युग, जिसका समय काल 8,64,000 वर्ष का है, बीत गए, जिनमें विष्णु जी के अवतार श्री राम व श्री कृष्ण हुए। कहीं प्रमाण दिखा दो कि श्री राम ने या अयोध्या वासियों ने तथा श्री कृष्ण जी ने या द्वारिका वासियों ने या वृंदावन वासियों ने या मथुरा वासियों ने कभी होली का त्योहार मनाया हो। दर्शकों, इसका कहीं प्रमाण नहीं है कि उन्होंने ऐसे किया हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये अब कलयुग में कुछ वर्षों से मनमुखी लोगों द्वारा मनमाना आचरण शुरू किया गया है, जिसके तहत ये एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते फिरते हैं, शराब आदि नशा करके और समाज का वातावरण दूषित करते हैं। इसलिए ये होली का त्योहार मनाना व्यर्थ है, इसमें पूरा पाप होता है। जबकि हमें भक्त प्रहलाद के जीवन को याद करते हुए इस काल के लोक में आने वाले कष्टों से सुरक्षित रहने के लिए ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 व ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में बताए गए सबके रक्षक पूर्ण परमात्मा कबीरदेव अर्थात कबीर साहिब की शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करनी चाहिए। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई वो सत साधना करते हैं, जिसमें यहाँ के 5 प्रधान श्री ब्रह्मा व सावित्री जी, श्री विष्णु व लक्ष्मी जी, श्री शिव व पार्वती जी, श्री गणेश जी व देवी दुर्गा जी तथा पूर्ण परमात्मा की सत साधना होती है। इन्हें हम डेली याद करते हैं तथा भक्त प्रहलाद के जीवन को याद कर और भगवान से डरकर हम प्रतिदिन सुबह शाम राम नाम की होली खेलते हैं, यानी परमात्मा के नाम का प्रतिदिन सुमिरन करते हैं। सुनिए, राम नाम की होली के विषय में संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फहराई राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं हम कौन सी होली खेलते हैं भाई। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फहरावे राम रंग होरी हो। सतलोक में अरसकुर पर श्वेत गुमट है, जहाँ सतगुरु का डेरा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में आपको दिखाया कि वो परमात्मा उस तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है, और वहां एक बहुत सुंदर सफेद गुम्बद के अंदर गुम्बद उसमें रहता है, बहुत बड़े गुम्बद में। उसका यही आप गरीबदास जी कह रहे हैं गुम्बद। गगन मंडल में गुम्बद है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फहरावे राम रंग होरी हो। उसके ऊपर सफेद ध्वजा परमात्मा का झंडा फहरा रहा है। गम है रंग होरी हो, सुरत नृत जहाँ लावे राम रंग होरी हो। अब चले नीचे से सभी शरीर के बताने लगे हैं। नाभि कमल ब्रह्मा भय रंग होरी हो, ये सर्जे विष्णु महेश राम रंग होरी हो। त्रिगुण माया बिस्तरी रंग होरी हो, और सकल परवेश राम रंग होरी हो। चंद सूरज पानी पवन रंग होरी हो, कचमा चकोर अम्ब राम रंग होरी हो। ओम मंत्र आदि है रंग होरी हो, ये रचे सकल आरंभ राम रंग होरी हो। 3 गुणन पर तखत है रंग होरी हो, 5 तत्व पर काश राम रंग होरी हो। सुर
नर मुनि जन देवता रंग होरी हो, सावतरी और गौरी राम रंग होरी हो। लक्ष्मी विष्णु के संग है रंग होरी हो, कमलापति में भंवर राम रंग होरी हो। किन्नर भूत पिशाच है रंग होरी हो, दान्य अंत अपार राम रंग होरी हो। राक्षस का रसा कहूँ रंग होरी हो, रचे सकल परिवार राम रंग होरी हो। गण गंधर्व ज्ञानी गुनी रंग होरी हो, चतुर्मूढ़ अनंत राम रंग होरी हो। ओम नाद अगाध है, लख 84 जाति है रंग होरी हो, ये 4 खानी के जीव राम रंग होरी हो। अंडरज जेरज उद बुदा रंग होरी हो, श्वेत खान रच पीवे राम रंग होरी। ये सभी राम नाम की होरी यानी भगवान को पाने की ट्राई करें। सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु भगवान और सभी देवता ये सभी मालिक को चाह रहे हैं, पर इनको रास्ता ठीक मिला नहीं।